हेलो एवरीवन। सो गाइस, सभी का स्वागत है इंजीनियर अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ रजत सिंह। और आप सभी को पता है गाइस कि एसएससी जेई के एग्जामिनेशन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आपके मन में एक सवाल बार बार आता होगा कि अभी जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ वो प्रिपरेशन सही है या नहीं, या फिर कुछ कमी रह गई तो क्या भरपाई कर सकते हैं, या फिर अगर मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी चाहिए तो कौन से क्वेश्चंस लगाएं, किस किताब को प्रेफर करें, किस पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करें। एसएससी जेई के इस ट्रेंड में जो बदलाव हुए हैं, इस ट्रेंड में कौन सी ऐसी चीज़ पढ़ें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने को मौका मिले और कम समय में इफेक्टिव लर्निंग हो सके। तो इन सभी बातों का आज इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूं और साथ ही साथ बताने वाला हूं, गाइड करने वाला हूं। उन सभी बच्चों के आउटपुट लेने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंच पाया हूं और आप सभी को स्पष्ट भाषा में बहुत कम शब्दों में बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। सेलेक्टिव स्टडी अगर आपको करनी है तो उससे ज़्यादा आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना करना बहुत नेसेसरी है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि लिखा हुआ है कि आपको 160 प्लस अगर स्कोर करना है, चाहे सिविल एस्पिरेंट हो या फिर मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उन सभी बच्चों के लिए बोलूंगा गाइस कि यहाँ पे 160 मार्क से ज़्यादा लाने पे ना सबका सिलेक्शन होगा, हर ब्रांच में सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ। स्पेशली अगर एसएससी जेई में सिविल वालों की बात करूँ तो सिविल में 120 से 30 में नंबर लाते हैं बच्चे तो सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 150 प्लस का बेंचमार्क रखना इसलिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है गाइस सीपीडब्ल्यूडी में। आपको मन चाहे डिपार्टमेंट में जाना है, उसके लिए आपको टॉप रैंक लाना है। और बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे होंगे कि केवल सिलेक्शन ले ले, इसलिए पढ़ रहे होंगे कि हमें टॉप रैंक चाहिए। आइए चलिए सभी बातों पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले गाइज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे 3 मंथ में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी जो काम है जिसको अगर हमने मिस कर दिया तो मे भी हो सकता है कि हमारा एग्जामिनेशन जो है आके चला जाए और एक साल हमारा पूरा का पूरा वेस्ट हो जाए, अगले साल का फिर इंतजार करना पड़े। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे लिए, जिसको हमें करना ही करना है। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा है पीवाईक्यू। आप अपने से दिमाग में पूछिएगा क्या आपने हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है। क्या नहीं किया है गाइस तो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला पड़ाव यही है। अगर आप कंसेप्ट पढ़ते हो, लर्न करते हो, सीखते हो चीजों को, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप एग्जामिनेशन के काबिल हो कि नहीं, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपसे होंगे कि नहीं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप पीवाईक्यू है। सेकंड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा गाइस कि यहाँ पे 50 नंबर की रीजनिंग आती है और इस 50 में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 49 और 50 स्कोर करते हैं। और ये सब के सब स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए बोल रहा हूँ कि आप भी इतना कर सकते हो। केवल क्या करना है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कितने क्वेश्चंस लगाने अभी मैं बताने वाला हूँ उस पर। तीसरा जो है हमारा मेन मोटो है कि इस समय सब्जेक्ट टेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि टेस्ट को सर लास्ट मंथ में हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि सब्जेक्ट टेस्ट और सिविल के लिए टॉपर सीरीज अड्डा 24/7 के पास अवेलेबल है, जिसमें सब्जेक्ट टेस्ट भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। 40 के आसपास सब्जेक्ट टेस्ट हैं, 20 के आसपास फुल लेंथ टेस्ट है। उसमें टॉपर सीरीज में 200 रुपए की है, उसमें जरूर उसको एनरोल करके उसमें क्लासेस में टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। गाइज स्टैटिक जीके भी इतना छोटा पोर्शन नहीं है, इसके नोट्स रहेंगे, रिवीजन एक दो बार किए रहोगे तो लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करके जाने में। जैसे कि डांस फॉर्म पूछा जाता है, इस स्टेट का डांस फॉर्म, ये नेशनल पार्क कहाँ है, बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन है जिसको आपको पढ़ना अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बाद में फिर आपको जल्दीबाजी में ना ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। लास्ट का 1 मंथ में इतना प्रेशर रहेगा कि आपको लगेगा कि यार इसको तो छोड़ ही देता हूँ, अपने टेक्निकल को ही सही कर लेता हूँ। तो वहां पे आपको उलझना नहीं है। उसके बाद 1 ईयर का करंट अफेयर, 1 ईयर का करंट अफेयर इंश्योर करना है कि हमने कंप्लीट किया है कि नहीं। 1 ईयर का करंट अफेयर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। 1 ईयर करंट अफेयर के बिना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको किसी भी कीमत पे 1 सालों का करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, एनी हाउ। ठीक, तो ये आपको 5 चीजें बहुत नेसेसरी हैं जो एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए आपको किसी भी तरीके से करनी है। अब कितने क्वेश्चंस लगाने हैं उसके लिए भी मैंने आपके लिए बता रखा है। देखो डेली के लिए, डेली बेसिस पे पीवाईक्यू कितने लगाने हैं, तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे ये लगाने हैं। 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि देखो इसके अलावा भी बाकी पोर्शन है, उसको ढूंढना, उन क्वेश्चंस को ढूंढ के उसको सॉल्व करना, इसमें भी टाइम टेकिंग है, उसकी एनालिसिस भी करनी है। मे भी हो सकता है कोई बच्चा कहे कि सर 100 से काम नहीं चल रहा है, मैं 200 लगाऊंगा। भाई तुम 300 लगा लो, वो आपके लिए बेस्ट है, बेटर है ना। 100 से भले 200, लेकिन उसको एनालाइज करना, कहाँ गलती हुई ये एनालाइज करना, ये सारी चीजें जरूरी है। अगर ये नहीं कर पा रहे हो, केवल प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। 100 क्वेश्चन लगाने का मतलब आपको लगभग लगभग 20 नए कॉन्सेप्ट इसमें मिलेंगे, जिसको आपको सीखने को मिलेगा। देखोगे उसमें, समझोगे, नोट करोगे कुछ चीजों को, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। रीजनिंग में तो धड़ल्ले से 50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। मन करे तो सुबह सुबह उठो, सबसे पहले बुक उठाओ, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, चाहे एसएससी के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं रीजनिंग के, उठाइए सीधे सीधे और रीजनिंग के क्वेश्चन को धड़ल्ले से प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक, आपको रीजनिंग एनी हाउ 50 क्वेश्चन डेली हैबिट बनाना है, और इसमें अपने मार्क्स का इंप्रूवमेंट देखना है कि कभी आप 40 कर पा रहे हो, और टाइम लिमिट के अंदर। ये नहीं कि 50 क्वेश्चन लेके बैठ गया सर मैं 2 घंटे तक आराम से रीजनिंग लगा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन है, हार्डली इसमें 40 मिनट का समय लगना चाहिए, 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 40 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो तो वो आपके लिए वर्थ नहीं है, एग्जामिनेशन में काम नहीं आएगा। स्पीड मैटर करेगा। और आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए 50 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, 50 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें कुछ ईएससी के क्वेश्चन, कुछ एसएससी जेई के, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं, या और दूसरे एई के एग्जामिनेशन के हो सकते हैं। तो ये किसी भी किताब को फॉलो कर रहे हो, किसी भी बुक से 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। मन करे आपको रैंडम मिक्स लगाओ, मन करे सब्जेक्ट वाइज लगाओ, इसमें आपकी डिपेंडेंसी है, आपको जैसा सही लगता है। आपका जो वीक पोर्शन होगा, लेकिन वहां से स्टार्ट करना, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आते होंगे वो पोर्शन। उसके बाद मैंने बोला स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के मात्र 20 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। अब ये 20 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, ढूंढने पड़ेंगे, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समय थोड़ा सा जाएगा। 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, 1 ईयर के करंट अफेयर को एक साथ रख के उसमें से 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उसके शॉर्ट नोट्स, कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे वो नोट करना है। तो ये टोटल आपके लगभग लगभग 240 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस के लिए आपको रिक्वायर्ड है, आज की डेट में आपको करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर ये सारी चीजें कर रहा हूँ, कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए क्या करूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, इसमें फंस रहा हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन लगा रहा हूँ सर, मुझसे 40 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिनके 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं 100 में से पीवाईक्यू में, उनको भाई साहब अभी भी पढ़ने की नीड है। और बहुत क्रिस्प वे में अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए आपके लिए बैचेस भी हैं, उसके बारे में आपको बता दूं। अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और करना चाहते हो, तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बैच है, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, और बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में है गाइज। इसी तरीके से आरआरबी का भी सेकंड बैच आरंभ बैच है, आरंभ 2.0, संगम 2.0 एसएससी जेई सिविल का है। इन दोनों बैच में से जो भी बैच की रिक्वायरमेंट हो आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 8 फरवरी से स्टार्ट हुई है, मैंने 2 दिन हुआ। इन बैचेस को इनरोल करके अपनी क्लासेस को इसमें स्टार्ट कर सकते हो। इसमें सब कुछ मिल जाएगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लासेस के पीडीएफ, प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस नोट्स, सब कुछ इसमें आपको दिया जाएगा। और धीरे धीरे इसमें और भी चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो ये बैच जो है बहुत परफेक्ट है, अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे 2399 प्राइस लिखा है, मैं एक कूपन कोड बताऊंगा, उससे आपको इससे भी कम प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिखा है, आप कॉल भी करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जब भी आपको ज्वाइन करना होगा इन बैचेस को, आप इन सभी फीचर्स के साथ इन बैचेस को इनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको थ्योरी, प्रैक्टिस, डाउट क्लासेस सब कुछ मिल जाती हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर बैचेस में मिलती जाएंगी सही समय पे। बस आपको ये कूपन कोड ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूँ, देखिए Y293 याद रखिएगा। जब भी आप बैचेस को ज्वाइन करेंगे आपको ये कूपन कोड यूज करना है, जिससे कि आपको प्राइस जो दिख रही होगी वहां पे प्राइस मिनिमम हो जाएगी। लगभग 2000 के आसपास का ये बैच आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से। याद रखिएगा कूपन कोड Y293, किसी भी बैच में इनरोल करना है तो Y293 यूज करना है, ठीक। और उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक सही लगी होगी, समझ में आया होगा किस तरीके से पढ़ना है, कितने कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।